असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतगमय। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय श्री हिमांशु गुप्ता जी, डॉक्टर रवि नारायणकर, प्रोफेसर नीरा शिरीष, प्रोफेसर बलराम पाणी, आदरणीय सविता गुप्ता, non-teaching members, all students, all stakeholders, and dear anchors. Let me first pay my tribute to Shamlalji Gupta. Friends, you know that why I am here before you, because there are three mottos. One is to see your college because it is A++, और शायद ये क्रेडिट आप सबका है, आप सबको बहुत बहुत बधाई। दूसरा सवाल तो ये है, सेकंड मोटो वाज टू लर्न समथिंग फ्रॉम यू, एंड थर्ड इज टू गेट ब्लेसिंग्स। तो आपने देखा ही है कि रवि जी ने मुझे कृष्ण भगवान की मूर्ति दी। मैं दिल्ली में नई हूँ, इसलिए मुझे बहुत आवश्यकता है आप लोगों के ब्लेसिंग्स की। मैं हृदय से आप सबके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। मित्रों, देखिए कि कॉलेज की वेबसाइट मैंने देखी एंड आई वॉज वेरी ईगर टू विजिट दिस कॉलेज because of your credibility, your credentials, your contributions. You have made very significant contribution in the domain of education. You know that when you read the policy, there you will find one sentence, कि we have to make the society which will be equitable and inclusive. Now where it starts? Because to make equitable and inclusive society, there is need to have good leaders. And I could see the leadership of SL College. Shamlal College is leading by eminent principal, dynamic principal, Dr. Ravi Kar, and the very, very potential management like Himanshu ji and Adarniya Savita ji. I salute all these three members. Today we are celebrating the annual day, and you know that to acknowledge the contribution made by our faculty members, our students, our non-teaching staffs, it is very remarkable or unforgettable day for all of us. Since long I have been in teaching. Today I am heading institute, but still I am a teacher. I know that whatever we do for the cause of education, it is only because of the spirit and togetherness. And you have succeeded in getting all these things in black and white because your college is A++. Because of time paucity, I would like to focus 3 points only. I will speak for 10 minutes. See, when you read the document NEP, and you will come to know that what is the long history behind this policy. Why I am focusing these points from the policy? मेरे सामने जो बैठा हुआ एक छोटा सा भारत है, क्योंकि मैडम ने, मीना जी ने मुझे बताया कि we are not getting admissions only from Delhi itself, but all the students rather from all the corners of Bharat, they are taking admission in this college, and therefore I would say that mini Bharat. आपके कॉलेज का जो एक पोटेंशियल है वो NAC में रिफ्लेक्ट हुआ है, NRF में रिफ्लेक्ट हुआ है, इसलिए भारत का भविष्य मेरे सामने बैठा है। एंड देयरफॉर आई वुड लाइक टू लिंक माय वर्ड्स विथ NEP 2020। सी, हम लोग जब एक बहुत ही महत्वपूर्ण की बात कहते हैं तो मुझे याद आती है और याद दिलाना चाहती हूँ हमारे युवा को, क्योंकि छात्र और छात्राएं मेरे सामने बैठी है। 1911 के दरमियान हम प्री इंडिपेंडेंस इरा की बात कर रही हूँ और लास्ट फेज थी भारत के लिए। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गीत लिखा, वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर एंड हेड इज हेल्ड हाई। हो चित्त जहाँ भय शून्य, माथा हो उन्नत, हो ज्ञान जहाँ पर मुक्त, खुला यह जग हो। घर की दीवारें बने न कोई कारा, हो जहाँ सत्य ही स्रोत सभी शब्दों का,
हो लगन ठीक से ही सब कुछ करने की, हो नहीं रुड़िया रचती कोई मरुथल, पाए न सुख ने इस विवेक की धारा, इस विवेक की धारा, हो सदा विचारो कर्मों की गतो फल की, बातें हो सारी सोची और विचारी, हे पिता मुक्त वह स्वर्ग रचाओ हम में, बस उसी स्वर्ग में जाके देश हमारा, लेट माई कंट्री अवेक, लेट माई कंट्री अवेक। मित्रों, इस शब्दों को फिर से स्मृति में लाने का उद्देश्य क्या है? क्योंकि हमारी जो युवा युवतियां मेरे सामने बैठी है वो भारत का भविष्य है। अभी आप शायद 20-21 उम्र के दरमियान आपकी आयु होगी। 47 का भारत हम लोग देख रहे हैं। वी विजुअलाइज द ड्रीम ऑफ विकसित भारत, और वो विकसित भारत का सपना हम देख रहे हैं। देखिए, गुरुदेव जी ने हमारा देश स्वतंत्र नहीं था तब कही हुई पंक्तियां हैं कि भाई नींद से जागो, लेट माई कंट्री अवेक, लेट माई कंट्री अवेक। आज हमने जो कुछ भी प्राप्ति की है, हमने जो भी प्राप्त किया है, वो उससे हमें ये बिल्कुल ज़रूर महसूस होता है कि आने वाला भारत, 47 का भारत हमारा विकसित भारत होगा। और हमारे सब युवा कितने एज के होंगे? अभी 23 शुरू है, आपकी उम्र 20-21 या 19-20-21 की होंगी। 20 साल के बाद आप 40 क्रॉस करे होंगे, तो हम लोग तो बूढ़े होंगे, राइट? शायद मैं रहूँगी, नहीं रहूँगी, पर आप 40 के आसपास रहोगे, 42-40 आपका एवरेज एज होगा। भारत की ताकत आप हो। और इसलिए देखिए, ये NEP 2020 की ट्रैजेक्टरी बहुत ही विचारपूर्वक विमर्श करने लायक है, क्योंकि प्री इंडिपेंडेंस ईरा की बात मैंने आपके सामने रखी। इन शॉर्ट, थ्रू द पोएम रिटन बाय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। बहुत सारी बातें हैं, पर मैं गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक स्वदेशी समाज का भाषण है, उसकी 2-3 लाइनें आपको बताती हूँ। आपने इतनी सारी ट्रॉफीज रखी है, कितने सारे प्राइजेस आपको दे रहे हैं अभी कॉलेज, बिल्कुल आप बधाई, विशेष बधाई आपको। पर जिस वक्त हमें कोई एक्नॉलेज करता है, रिकॉग्नाइज करता है, तो देन व्हाट हैपन टू अस, व्हाट हैपन्स टू आवर मॉरल, व्हाट हैपन्स टू आवर ड्यूटी। हमारी ड्यूटी भी उतनी दुगनी हो जाती है। स्वदेशी समाज में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर लिखते हैं, when any race loses the vigor to innovate, it exists as a load like a paralytic body part on the body of that huge man। हम कभी सोचना ही भूल जाए तो हमारा ब्रेन है ना, बायोलॉजी में हम जानते हैं उसको क्या कहते हैं, हमारा हाथ काम ही नहीं करेगा तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन बनेगा, ये काम ही नहीं करेगा, ये फंक्शन भूल जाएगा। और इसलिए युवाओं, आपकी बुद्धि, आपका ब्रेन, आपकी विचारक शक्ति, आप जिस श्यामलाल कॉलेज के नाम से आपको जाना जाता है, बिकॉज योर आइडेंटिटी इज नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ योर पेरेंट्स और व्हाट यू डू, बट वेयर यू बिलोंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप श्यामलाल कॉलेज के छात्र होने के बाद आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है। इतने सारे एक्कोलेट्स, इतने सारे प्राइजेस तो आप लेने वाले हो, बट एट द सेम टाइम you have to remember, you have to recognize your potential and do contribute for the college development। और इसलिए मैंने ये टैगोर जी का सेंटेंस आपके सामने रखा है। अरविंदो के बारे में हम लोग सोचते हैं, क्योंकि देखिए, आप बोलेंगे मैडम ये पास्ट क्यों आप रिकलेक्ट कर रहे हैं, तो पास्ट तो हमें भूलना ही नहीं चाहिए। हमारी हिस्ट्री की प्रोफेसर भी बैठी है, हमने पास्ट से हमें उम्मीदें हमारी जागती है। कोई कहता है कि भाई आप तो हवा में ठोक रहे हैं 2047 का भारत, बिल्कुल हम नहीं ठोक रहे हैं, हमारी पूरी निष्ठा है। वी हैव फुल फेथ इन अवर लीडरशिप, वी हैव फुल फेथ इन अवर वैल्यूज, वी हैव फुल फेथ इन अवर हिस्ट्री। और इसीलिए हम कहते हैं, प्री इंडिपेंडेंस ईरा में अरविंदो ने कहा था, द इंडिया मस्ट हैव द फर्म फेथ दैट इंडिया मस्ट राइज एंड बी ग्रेट, that everything that happened, every difficulty, every weavers must help and further their aid। ये अरविंदो ने कहा था कि हमारा भारत एक मामूली सा देश नहीं है, ये राष्ट्र है, इसकी सांस्कृतिक विरासत है,
और हम निश्चित रूप से भारत एक दिन 21st सेंचुरी में एक ऐसा देश होगा, ऐसा राष्ट्र होगा कि दुनिया उसकी तरफ झुकेगी। वसुधैव कुटुंबकम ने क्या देखा? यू नो दैट फर्स्ट टाइम इट हैज हैपेंड कि पूरा इकोनॉमिक ड्रिवन डिस्कशन से वो डिस्कशन कहाँ पे यानी ड्राइव हुआ या कहाँ पे लेके गए, तो ह्यूमन वेलफेयर। फर्स्ट टाइम इट हैज हैपेंड इन भारत एंड दैट वाज लेड बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। मित्रों, ये सोच हमारी बहुत इम्पोर्टेंट। फर्स्ट टाइम दे टॉक ऑन द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग because you know that answer is very simple. Our motto, our slogan was Vasudhaiva Kutumbakam, to make the world is a one family. और ये वसुधैव कुटुंबकम की सोच हमें विश्व में हम लोग हमारी पताका लगने वाली है। और इसलिए मेरे युवाओं से मैं आह्वान करूंगी और आह्वान भी करूंगी, आपके लिए ये बहुत बड़ा एक चैलेंज भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी है। आप बनाए रखिएगा श्यामलाल कॉलेज का जो स्टैम्प आप पे लगा है, यू प्लीज लुक एट द फ्यूचर एंड थिंक अबाउट what will happen to our country. Definitely it would happen, and of course it will be in the direction of our positive, our Rashtriyata, our Bharatiya ethos, and you could see these are the tremendous things we have to acknowledge. खेल में देखा हमने more than we got in Asian Games more than 100 medals. What is this? We have made our own vaccine, indigenous vaccine. हमने चंद्रयान को भी देखा है, तो हमें लगता है कि हमारी युवा शक्ति है, ये निश्चित रूप से भारत का भविष्य बनाने में कामयाब होंगे। और श्यामलाल कॉलेज ये बड़ा एक अजीब और अच्छा और A++ का कॉलेज है। अभी तो गूगल ने बहुत ही रास्ता आसान कर दिया है, क्योंकि गूगल के माध्यम से आने के पहले हम सब कुछ देखते हैं। योर मैनेजमेंट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, योर लीडर इज़ वेरी डायनामिक एंड इम्पैक्टफुल। आप बोलेंगे थोड़ा इन्फ्लुएंस कर रहे प्रिंसिपल सर को, नहीं, मैं अभी सेकंड टाइम ही मिल रही हूँ रवि जी को, तो मेरा कोई ऐसे बहुत सारी पहचान और बहुत कुछ उनके बारे में मुझे नहीं मालूम था। मित्रों देखिए, हम इतिहास भूलेंगे भी नहीं और नया इतिहास निर्माण करने वाले आप रहने वाले हैं युवा। तो मैं चाहती हूँ कि आपको बहुत सारी शुभकामनाएं दूँ। दिल तो चाहता है मैं बहुत सारी बातें करूँ, पर पॉसिबल नहीं है। और कभी मिलूंगी मैं आपसे। आपके कॉलेज ने मुझे बहुत ही अच्छा मेरा स्वागत किया, आप सभी ने दिल से स्वागत किया है। मैं आपके लिए कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ और इसी शब्द के साथ मेरे शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय भारत।